नमस्ते सभी को, एक बार पुनः हार्दिक स्वागत आपका इतिहास की क्लास में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं इतिहास विषय का यानी मॉडर्न हिस्ट्री का, वह है गांधी युग। यानी गांधी युग की हमने पीछे भी 3-4 वीडियो बना दिए हैं। आज उसके अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन, यानी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न हमारा कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो देखिए नंबर 1, 1919 जो अधिनियम था, 1919 अधिनियम की जांच करने हेतु ये संगठन है, ये जो कमीशन है हेतु कमीशन भारत आया। यानी देखिए इधर कि अंग्रेज़ों द्वारा कुछ अधिनियम पारित किए गए थे 1919 में। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत ये एक प्रस्ताव लाया गया था कि 1919 में जो जो नियम है, ये मैंने आपको एक वीडियो बना के सब बता रखा है, उसमें आप अगर आप चाहो तो देख सकते हो। 1919 और 1935 का जो अधिनियम, तो 1919 में जो प्रांतों में द्वैत शासन था, ये और था, ये सारे जो नियम बने थे इनकी जांच करने के लिए ये एक सुझाव दिया गया था कि 1919 के जो सुझाव है ना, इन्हें प्रति 10 वर्ष बाद इनकी जांच करने के लिए, इनकी जांच करने एक संगठन आएगा, ठीक है। अब 1919 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 1919 से 1929, यही हुआ ना। 1919 तो 1929 हो गया। 10 वर्षों बाद आना तो आएगा कब, साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 3 फरवरी यानी 1 साल पहले 3 फरवरी को आया, यानी ये जांच करेगा। तो 1929 से उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अंग्रेज़ों ने अपनी जो करना था वो कर दिया। यानी 1919 अधिनियम की जांच करने हेतु साइमन कमीशन भारत आता है। क्यों? क्योंकि जब ये 1919 में जब अधिनियम पारित हुआ था, उस समय एक कमेटी बनी थी कि प्रति 10 वर्ष बाद, यानी 1919 उसके बाद प्रति 10 वर्ष बाद क्या होगा कि एक अधिनियम आएगा, एक संगठन आएगा ब्रिटेन से, जो कि इनकी क्या करेगा, जांच करेगा। जो कि प्रांतों में द्वैत शासन है, शक्तियों का विभाजन है, द्विसदनात्मक प्रणाली है, ये जो सारे नियम थे उनकी जांच करने के लिए तो आया। इसमें क्या थे जो सदस्य थे, यानी सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में दल भारत आया और भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इस साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो दल भारत आया था, सर जॉन साइमन हो गया, उसके बाद क्लेमेंट एटली हो गया, उसके बाद कैडोगन हो गया, आर्टसन हो गया, ठीक है, पार्कस्टन, ये सदस्य थे। तो इनमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आया और इस दल में एक भी सदस्य क्या नहीं था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब एक भी सदस्य भारतीय नहीं था तो अंग्रेज़ों ने तो ये दलील दी कि अगर इसमें हम भारतीय सदस्यों को इकट्ठा कर लेंगे, यानी भारतीयों को ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा कि ये जो दल है इसका जो प्रारूप है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर अगर इसमें कोई दलील या कोई जांच या कोई चेंजिंग या एडिटिंग वगैरह करनी चाहेंगे तो दिक्कत आएगी। अंग्रेज़ों ने तो बात कही है, जबकि भारतीयों ने कहा कि ये अंग्रेज़ों की एक सोची समझी चाल है कि अंग्रेज़ों के द्वारा 1919 अधिनियम पारित किया गया और उन्हीं के लोगों द्वारा इसी जांच करनी है, तो वो निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसे ऐश्वेत कानून कहा गया, ऐश्वेत कमीशन कहा गया, यानी
ब्रिटेन के लोगों का दल। और गो साइमन बैक के नारे लगाए गए। किसके नारे लगाए गए? गो साइमन बैक, यानी गो बैक साइमन कमीशन। इस प्रकार के नारे लगाए गए कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और इसका बहुत बड़े तरीके पे क्या हुआ, बड़े पैमाने पे क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। और विरोध भारतीय लोगों के द्वारा किया गया कि साइमन कमीशन भारत से वापस जाओ। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। और क्या करने के लिए आया था? 1919 जो अधिनियम, जो एक आयोग बना था, उसकी जांच करने के लिए ये दल है भारत आता है। किसकी अध्यक्षता में आता है? सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में ये भारत आता है। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, अब होता क्या है कि इसका विरोध कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि इनका विरोध करते समय लाहौर में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? देखिए, लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है, राय की मृत्यु हो जाती है। यानी होता क्या है कि साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे क्योंकि तो उग्रवादी नेता थे, तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील साबित होगी। ठीक है, यानी साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे ये लोग, तो उसी समय लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय ने एक बात कही कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य का ताबूत है। यानी ताबूत क्या होता है जानते हो क्या आप? ताबूत होता है, देखिए ईसाई धर्म के लोग जब मरते हैं ना, तो उसको जैसे अपन तो वो करते हैं ना, बांस की लट से वगैरह से वो बनाते हैं अर्थी, उसी प्रकार उनको जो होता है वो ताबूत बनाया जाता है, जिसमें उसको बंद कर दिया जाता है ऊपर से। ठीक है, यानी को उसको दिखाई नहीं देता है फिर, तो उसको ताबूत बोला जाता है कि अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील साबित होगी। ये बात कहने वाला कौन था? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है कि ये लाहौर के अंदर क्या होता है कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी समय इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तभी क्या हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जो चंद्रशेखर थे, इन्होंने लाहौर का कप्तान था साडर्स, लाहौर के कप्तान सैंडर्स की क्या कर देते हैं? ये सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, ठीक है, सैंडर्स की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और इसी को अंजाम देने के लिए भगत सिंह व बट्टुकेश्वर दत्त ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी यानी सेंट्रल असेंबली में बम गिराए। ठीक है, यानी होता क्या है कि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, और साइमन कमीशन का विरोध होते होते विरोध यहाँ तक पहुँच गया कि लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो समस्या यहाँ पे आई कि जो चंद्रशेखर था, भगत सिंह थे, ये जो उग्रवादी क्रांतिकारी को अंजाम देने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी कप्तान था लाहौर के अंदर साडर्स, उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी?
हत्या कर दी। सैंडर्स की क्या कर देते हैं, ये हत्या कर देते हैं। सैंडर्स की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब हत्या के अंदर क्या होता है कि हत्या कर देते हैं। हत्या करने पर क्या हुआ कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया कि ब्रिटिश जो गवर्नर होता था, उनकी जो कार्यकारिणी होती थी, उसके अंदर जो सेंट्रल असेंबली में जहाँ पर वो बैठते थे, वहाँ पर क्या किया, बम गिरवा दिए। उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो ये अंग्रेजी सरकार सोई हुई है, जो नींद से सोई हुई है, इसको जगाना था। और वहीं पर खड़े खड़े इनकलाब जिंदाबाद के क्या करते रहे, नारे लगाते रहे। उसी समय क्या होता है कि 23 फरवरी ठीक है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद और 23 मार्च ठीक है, यानी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उस पेड़ के नीचे बैठे तो उनको अंग्रेजी जो सैनिक थे वो घेर लेते हैं। तो इनके पास गोलियां बहुत कम थी, तो ये जितनी भी गोलियां थी वो तो पहले तो अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके ऊपर दागते हैं, उसके बाद जो अंतिम गोली थी वो अपनी ऊपर अपने कनपट्टी पे लगाकर उसका ट्रिगर दबा देते हैं और अपनी जीवन लीला क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के ऊपर देशद्रोह का क्या सकता है, मुकदमा लगता है। और मुकदमा लगने पर इनकी क्या हो जाती है, उस भगत सिंह, राजगुरु व जो सुखदेव था, इनको क्या दे दी जाती है, 23 मार्च को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो साइमन कमीशन का इस प्रकार से विरोध हुआ। उसी समय क्या हुआ, अगला टॉपिक हम लेते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या लेते हैं, नेहरू रिपोर्ट। देखिए नेहरू रिपोर्ट क्या थी कि देखिए नेहरू रिपोर्ट, देखो साइमन कमीशन जब भारत आया था ना, साइमन कमीशन, तो इसने एक बात कही कि भारतीय जो लोग हैं ना, वो अभी तक इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि वो अपना संविधान खुद बना चुके। यानी नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्यों अस्तित्व में आई, नेहरू रिपोर्ट क्यों बनी? क्योंकि जब देखिए साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन के समय ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारतीय इतने सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो अपना संघात्मक रूप बना सके, वो अपना संघात्मक शासन चला सके। ठीक है। नंबर 2, दूसरा कारण क्या था कि उसी समय लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि यानी लॉर्ड बर्किनहेड है, इसने चुनौती दी कि भारतीय लोग अपना संविधान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अब इस बात को चुनौती मानी किसने? मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके पिता थे, मोतीलाल नेहरू के आधिपत्य में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, इसमें सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सफरू, विपिन चंद्र पाल आदि अनेक व्यक्ति थे। ठीक है, इन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक क्या बनाई गई?
संविधान की रूपरेखा तैयार की गई, रूपरेखा तैयार की, रूपरेखा तैयार की, जिसे संविधान की क्या कहा गया, जिसे संविधान की प्रस्तावना कहा गया, संविधान की क्या कहा गया, प्रस्तावना कहा गया। क्या कहा गया इसे, संविधान की प्रस्तावना कहा गया। और बाद में इसे क्या कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए ठीक है, यानी नेहरू रिपोर्ट अस्तित्व में क्यों आई, पहले इसके बारे में देखो। नेहरू रिपोर्ट क्या थी कि साइमन कमीशन भारत आया। अब साइमन कमीशन जब भारत आएगा तो होगा क्या कि साइमन कमीशन ने कहा कि हम भारतीयों को इस प्रकार से शामिल नहीं कर सकते कि भारतीय जो लोग हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि एक संघात्मक शासन को अपना रूप दे सके, संघात्मक शासन बना सके, या वो एक अपना अलग से ढांचा तैयार कर सके। अगर इस प्रकार से इतने अभी वो काबिल नहीं हुए। यानी साइमन कमीशन ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि भारतीय इतने सक्षम नहीं है कि वो अपना एक संघात्मक शासन चला सके। उसके बाद ये देखिए, उस समय सचिव था लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि अगर भारतीय इतने काबिल हो चुके हैं, अपने आप को इतना काबिल मानते हैं, तो हमें संविधान की एक रूपरेखा तैयार करके दे दे। अगर वो रूपरेखा हमें सही लगी तो हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो हुआ आगे क्या हुआ। उसके बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई जिसमें तेजपाल सप्रू, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, बर्किन, ये अनेकों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, एक खाका तैयार किया संविधान का। और उसे फिर जब भारतीय सचिव था उसके समक्ष लेके गए इलाहाबाद के अंदर, तो इसको क्या कर दिया गया, फिर निरस्त कर दिया गया और कहा कि ये रिपोर्ट है वो सही नहीं है। ठीक है, इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। 1928 में आई थी ये रिपोर्ट, क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब इसी समय क्या हुआ कि भारतीयों के अंदर एक बहुत बड़ी भावना बलवती हो रही थी। तो क्या हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। देखिए जब क्या हुआ, जब नेहरू रिपोर्ट आई, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट के उद्देश्य क्या थे, थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपके जल्दी समझ में आएगा। नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें उसमें क्या था कि भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, स्टेट बनाया जाए, बनाया जाए। ठीक है, नंबर 2 था कि भारत में द्विसदनात्मक प्रणाली हो, सदनात्मक प्रणाली हो। ठीक है, नंबर 3 केंद्र में द्वैत शासन हो, द्वैत शासन हो, प्रांतों से द्वैत शासन हटाया जाए, हटाया जाए। ठीक है, यानी ऐसी बहुत सारी मांगे थी जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसकी भी। भारत को डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन का अर्थ होता है अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, केंद्र में अगर हो तो आप द्वैत शासन रख सकते हो, उसके अलावा प्रांतों में से हटाया जाए, शक्तियों का विभाजन हो, भारत में द्विसदनात्मक प्रणाली हो, केंद्र में जो शक्तियाँ हैं वो कुछ हद तक शक्तियों का सिकुड़न हो, यानी वो बंटी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार से अनेकों ये चीज़ें लेके आए थे। ठीक है, तो ये तो थी नेहरू रिपोर्ट। अब क्या होगा, कांग्रेस का उसी समय लाहौर अधिवेशन होगा।
अब कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन होगा तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? अध्यक्ष होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? 31 दिसंबर 1929, ये डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1929 मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया और कहा, किसने? नेहरू ने, कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम मनाएगा। स्वतंत्रता संग्राम मनाएगा और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाएगा। स्वतंत्र राष्ट्र कहलाएगा। देखिए हुआ क्या कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और इस नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया? जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो बातें थी, जैसे डोमिनियन स्टेट है, द्विसदनात्मक है, देखिए कुछ एक मुस्लिम लीग थी, ये अनेक 3-4 ऐसे संगठन थे जिन्होंने मुस्लिम इसका विरोध भी किया था नेहरू रिपोर्ट का। यही तो सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी कि हम लोग इनका विरोध करते आए थे। तो नेहरू रिपोर्ट का जब विरोध हुआ और नेहरू रिपोर्ट का विरोध होने पर जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश जो हुकूमत हुआ करते थे, हुक्मरानों ने क्या किया? नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, इसको अस्वीकार कर लिया। फिर उसी समय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। तो 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की बात की गई। क्या की गई? पहली बार स्वराज्य की बात की। और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की बात है वो रखी जाती है। ये पहली बार प्रश्न आता है। तो आपको एग्जाम में इसे ध्यान रखना है कि इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित कौन था? जवाहरलाल नेहरू। यानी कांग्रेस 3 अधिवेशन हुए थे, 38, 38 और 29। इन तीनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 31 दिसंबर 1929 मध्यरात्रि रावी नदी के तट पर, यानी रावी नदी के तट पर 1929 और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि पहली बार यहाँ पर स्वराज्य शब्द का प्रयोग होगा और कहेंगे कि आगे वाली जो 26 जनवरी आएगी ना, 31 दिसंबर 1929 को तो घोषणा करते हैं कि आने वाली 26 जनवरी को भारत अपना क्या होगा? एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाएगा। हम क्या हो जाएंगे? स्वराज, यानी हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और इसके बाद कहा कि आने वाली 26 जनवरी को भारत अब अपना क्या बनाएगा? स्वतंत्रता दिवस बनाएगा। समझ में आ गई मेरी वाली बात आप लोगों को? यानी भारत क्या कहलाएगा? अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपन जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन या इसके बारे में कुछ बचा वो अगले वीडियो पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा और उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग ढंग से पढ़ रहे होंगे घर पे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और अभी थोड़े बहुत दिन में कॉलेज खुलने की संभावना है, तो आप ढंग से घर पे पढ़िए। धन्यवाद।